जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। कल हम देख रहे थे कि पाराशर जी का जन्म हुआ और ये जो वशिष्ठ जी थे उनको लगा कि यही अपने पिता है, पर वो उनके पिता न होकर पितामह थे, वो उनका पौत्र था। तो यह सब बातें सुनकर जो शुक्राचार्य ने उनके 100 पुत्रों को उस राक्षस के द्वारा मार डाला, ये सब सुनकर वो क्रोध में आ गए थे और उनसे बदला लेने के लिए उनके मन में चल रहा था। तब उनको एक कथा सुनाई गई थी, कृतवीर्य नाम के एक राजा की और भार्गव वंश की। उसके अंतर्गत उस जो राजा जाने के बाद में उस राजा के वंश में धन नहीं था, तो उन्होंने पहले भार्गव वंशी लोगों को धन दिया था, तो उनसे मांगने के लिए गए और उनसे वहां पे युद्ध करते करते उनमें युद्ध हो गया, कृतवीर्य राजा के वंशज और भार्गव वंशी। तो वो जो राजा के वंशज में एक ब्राह्मणी थी, वो उसमें से बच गई और उसके उरु से एक बालक का जन्म हुआ। उन्होंने उनको भी ढूंढ लिया और उस बालक को भी मारने के लिए जब गए तो उसके तेज से सब अंधे हो गए थे उस बालक के। और फिर उस ब्राह्मणी की क्षमा मांग कर वो किस बालक को उसने जन्म दिया, वो कथा हम अभी आगे देखेंगे। अथ अष्टसप्तति अधिकशततमोऽध्यायः। पितरों द्वारा और्व के क्रोध का निवारण। ब्राह्मणी ने कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं ली है, मुझे तुम पर क्रोध भी नहीं है, परंतु मेरी जांघ से पैदा हुआ यह भृगुवंशी बालक निश्चय ही तुम्हारे ऊपर आज कुपित हुआ है। पुत्रों, यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस महात्मा शिशु ने तुम लोगों द्वारा मारे गए अपने बंधु बांधवों का स्मरण करके क्रोधवश तुम्हारी आंखें ले ली है, इसमें संशय नहीं है। बच्चों, जब से तुम लोग भृगुवंशियों के गर्भस्थ बालकों की भी हत्या करने लगे, तब से मैंने अपने इस गर्भ को 100 वर्षों तक एक जांघ में छिपा कर रखा था। वो जो राजा के वंशज थे वो सबको मार रहे थे ना, इसलिए उन्होंने 100 वर्षों तक एक जांघ में उस गर्भ को छिपा के रखा था। भृगुकुल का पुनः प्रिय करने की इच्छा से 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद इस बालक को गर्भ में ही प्राप्त हो गए थे। अतः यह बालक अपने पिता के वध से कुपित हो निश्चय ही तुम लोगों को मार डालना चाहता है।
इसके दिव्य तेज से तुम्हारी नेत्र ज्योति छिन गई है। इसलिए तुम लोग मेरे इस उत्तम पुत्र औरव से यही याचना करो। उस उस बालक का नाम औरव है। तुम लोगों के नतमस्तक होने से संतुष्ट होकर पुनः तुम्हारी खोई हुई नेत्रों की ज्योति दे देगा। वशिष्ठ जी कहते, पराशर ब्राह्मणी के योग कहने पर उन सब क्षत्रियों ने तब औरव के को प्रणाम करके कहा, आप प्रसन्न होइए। तब उनके विनय युक्त वचन सुनकर औरव ने प्रसन्न हो अपने तप के प्रभाव से उनको नेत्रों की ज्योति दे दी। ये साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षि अपनी माता का उरु भेदन करके उत्पन्न हुए थे। इसी कारण लोक में और वो नाम से उनकी ख्याति हुई। तदनंतर अपनी खोई हुई आंखें पाकर वे क्षत्रिय लोग लौट गए। इधर भृगुवंशी और वो मुनि ने संपूर्ण लोकों के पराभव का विचार किया। वत्स पराशर उन महामना मुनि ने समस्त लोकों को पूर्ण रूप से विनाश करने की ओर अपना मन लगाया। ये सारी कथा जो है वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पराशर के मन में भी वह क्रोध है, क्योंकि उनके भी पूरे वंश को विश्वामित्र द्वारा एक राक्षस के द्वारा नष्ट कर दिया था और पराशर एक ही बचे हैं। तो उनके भी मन में वो बदला लेने की मन में उनके क्रोध आया है, इसलिए यह कथा उनको सुनाई जा रही है। भृगुकुल को आनंदित करने वाले उस कुमार ने क्षत्रियों द्वारा मारे गए अपने भृगुवंशी पूर्वजों का सम्मान करने अथवा उनके वध का बदला लेने के लिए सब लोगों के विनाश का निश्चय किया और बहुत बड़ी तपस्या द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसने अपने पितरों को आनंदित करने के लिए अत्यंत उग्र तपस्या द्वारा देवता, असुर और मनुष्यों सहित उन सभी लोगों को संतप्त कर दिया। तदनंतर सभी पितरों ने अपने कुल का आनंद बढ़ाने वाले और मुनि का वह निश्चय जानकर पितृलोक से आकर यह बात कही। पितर बोले, बेटा और वह तुम्हारी उग्र तपस्या का प्रभाव हमने देख लिया। अब अपना क्रोध रोको और संपूर्ण लोकों पर प्रसन्न हो जाओ। तात यह न समझना कि जिस समय क्षत्रिय लोग हमारी हिंसा कर रहे थे उस समय शुद्ध अंतकरण वाले हम भृगुवंशी ब्राह्मणों ने असमर्थक होने के कारण अपने कुल के वध को चुपचाप सह लिया। वत्स, जब हमारी आयु बहुत बड़ी हो गई और तब भी मौत नहीं आई, उस दशा में हम लोगों को बड़ा खेद हुआ और हमने जानबूझकर क्षत्रियों से स्वयं अपना वध करने की इच्छा की। किसी भृगुवंशी ने अपने घर में जो धन गाड़ दिया था वह भी वैर बढ़ाने के लिए ही किया गया था। हम चाहते थे कि क्षत्रिय लोग हमारे ऊपर कुपित हो जाए। द्विज श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात न होती तो स्वर्ग लोक की इच्छा वाले हम भार्गवों को धन से क्या काम था, क्योंकि साक्षात कुबेर ने हमें प्रचुर धनराशि लाकर दी थी। जब मौत हमें अपने अंक में न ले सकी तब हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह उपाय ढूंढ निकाला था। बेटा, आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोकों को नहीं पाता। आत्महत्या करने वाला पुरुष शुभ लोकों को नहीं पाता। इसलिए हमने खूब सोच विचार कर अपने ही हाथों अपना वध नहीं किया। वत्स, तुम जो यह सब करना चाहते हो वह भी हमें प्रिय नहीं है। संपूर्ण लोकों का पराभव बहुत बड़ा पाप है, अतः उधर से मन को रोको। क्षत्रियों को न मारो। बेटा, भू आदि 7 लोकों का भी संहार न करो। यह जो क्रोध उत्पन्न हुआ है वह तुम्हारे तपस्या जनित तेज को दूषित करने वाला है, अतः इसी को मारो। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्ररथ पर्वाण्योर और्ववारणे अष्टसप्त अधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकोनाशीति अधिकशततमोऽध्यायः।
औरव और पितरों की बातचीत तथा औरव का अपनी क्रोधाग्नि को वडवानन रूप में समुद्र में त्यागना। औरव ने कहा, पितरों, मैंने क्रोधवश उस समय जो संपूर्ण लोक के विनाश की प्रतिज्ञा कर ली थी, वह झूठी नहीं होनी चाहिए। जिसका क्रोध और प्रतिज्ञा निष्फल होते हो, ऐसा बनने की मेरी इच्छा नहीं है। यदि मेरा क्रोध सफल नहीं हुआ, तो वह मुझको उसी प्रकार जला देगा, जैसे आग अरणी और काष्ठा को जला देती है। जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है, वह मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। जो किसी कारणवश उत्पन्न हुए क्रोध को सह लेता है, वह मनुष्य धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता। सबको जीतने की इच्छा रखने वाले राजाओं द्वारा उचित अवसर पर प्रयोग में लाया हुआ रोष दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला हो। मैं जिन दिनों माता की एक जांघ में गर्भशैया पर सोता था, उन दिनों क्षत्रियों द्वारा भार्गवों का वध होने पर माताओं का करुण क्रंदन मुझे स्पष्ट सुनाई देता था। उन नीच क्षत्रियों ने जब गर्भ के बच्चों तक के सिर काट काट कर संसार में भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार आरंभ कर दिया, तब मुझ में क्रोध का आवेश हुआ। जिनकी कोख भरी हुई थी, वे मेरी माताएं और पितृगण भी भय के मारे समस्त लोक में भागते फिरे, किंतु उन्हें कहीं भी शरण नहीं मिली। जब भार्गवों की पत्नियों का कोई भी रक्षक नहीं मिला, तब मेरी इस कल्याणमयी माता ने मुझे अपने एक जांघ में छिपा कर रख दिया। जब तक जगत में कोई भी पाप कर्म को रोकने वाला होता है, तब तक संपूर्ण लोकों में पापियों का होना संभव नहीं होता। जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता, तब बहुतेरे मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। जब पापी मनुष्य को कहीं कोई रोकने वाला नहीं मिलता है, तब मनुष्य पाप करने में लग जाते हैं। कोई रोकने वाला ना हो तो पाप करने में लग जाते हैं। जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए भी जानबूझकर पाप को नहीं रोकता, वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है। जो मनुष्य शक्तिमान एवं समर्थ होते हुए जानबूझकर पाप को नहीं रोकता, वह भी उसी पाप कर्म से लिप्त हो जाता है। इस लोक में अपना जीवन सबको प्रिय है। यह समझकर सबका शासन करने वाले राजा लोग सामर्थ्य होते हुए भी मेरे पिताओं की रक्षा न कर सके। इसलिए मैं भी इन सब लोकों पर कुपित हुआ हूँ। मुझ में इन्हें दंड देने की शक्ति है। अतः इस विषय में मैं आप लोगों का वचन मानने में असमर्थ हूँ। यदि मैं भी शक्ति रहते हुए लोगों के इस महान पापाचार को उदासीन भाव से चुपचाप देखता रहूं, तो मुझे भी उन लोगों के पाप से भय हो सकता है। मेरे क्रोध से उत्पन्न हुई जो यह आग संपूर्ण लोकों को अपनी लपेटों से लपेट लेना चाहती है। यदि मैं इसे रोक दूं, तो यह मुझे ही अपने तेज से जलाकर भस्म कर डालेगी। मैं यह भी जानता हूँ कि आप लोग समस्त जगत का हित चाहने वाले हैं। अतः शक्तिशाली पितरों, आप लोग ऐसा करें जिससे इन लोकों का और मेरा भी कल्याण हो। पितर बोले, और वह तुम्हारे क्रोध से उत्पन्न हुई यह अग्नि सब लोकों को अपना ग्रास बनाना चाहती है। उसे तुम जल में छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि सभी लोग जल में प्रतिष्ठित है। सभी रस जल के परिणाम हैं तथा संपूर्ण जगत भी जल का परिणाम माना गया है। अतः द्विजश्रेष्ठ, तुम अपनी इस क्रोधाग्नि को जल में ही छोड़ दो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो यह क्रोधाग्नि जल को जलाती हुई समुद्र में स्थित रहे, क्योंकि सभी लोग जल के परिणाम माने गए हैं। अनघ, ऐसा करने से तुम्हारी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवताओं सहित समस्त लोक भी नष्ट नहीं होंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, यहाँ तक वह कथा सुनाई। अब फिर से पराशर जी को समझा रहे कि उन्हें जब क्रोध आया था तो उन्होंने क्या किया। वशिष्ठ जी कहते हैं, पराशर, तब औरवों ने अपनी उस क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया
आज भी वह बहुत बड़ी घोड़ी के मुख की सी आकृति धारण करके महासागर के जल का पान करती रहती है। वेदज्ञ पुरुष उसे भली भांति परिचित है। वह बड़वा अपने मुख से वही आग उगलती हुई महासागर का जल पीती रहती है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पराशर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम परलोक को भली भांति जानते हो, अतः तुम्हें भी समस्त लोकों का विनाश नहीं करना चाहिए। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्र रथ पर्वाण्योपाख्याने एकोनाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। पुलस्त्य आदि महर्षियों के समझाने से पराशर जी के द्वारा राक्षस सत्र की समाप्ति। यह कथा गंधर्व कह रहे हैं, पांचों पांडवों को बता रहे। पांडव पांचाल देश में स्वयंवर के लिए जा रहे, रास्ते में गंधर्व मिला है और गंधर्व ये सारी कथाएं कर रहा है। गंधर्व कहता है, अर्जुन, महात्मा वशिष्ठ के यूं कहने पर उन महर्षि पराशर ने अपने क्रोध को समस्त लोक के प्रभाव से रोक लिया। तब संपूर्ण वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी शक्तिनंदन पराशर ने राक्षस सत्र का अनुष्ठान किया। उस विस्तृत यज्ञ में अपने पिता शक्ति के वध का बार बार चिंतन करते हुए महामुनि पराशर ने राक्षस जाति के बूढ़ों तथा बालकों को भी जलाना आरंभ किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने यह सोचकर कि इसकी दूसरी प्रतिज्ञा को न तोड़ूं, उन्हें राक्षसों के वध से नहीं रोका। उस सत्र में 3 प्रज्वलित अग्नियों के समक्ष महामुनि पराशर चौथे अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। पापी राक्षसों का संहार करने के कारण वह यज्ञ अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध समझा जाता था। शक्ति नंदन पराशर द्वारा उसमें यज्ञ सामग्री का हवन आरंभ होते ही वह इतना प्रज्वलित हो उठा कि उसके तेज से संपूर्ण आकाश ठीक उसी तरह उद्भासित होने लगा जैसे वर्षा बीतने पर सूर्य की प्रभा से उद्दीप्त हो उठता है। उस समय वशिष्ठ आदि सभी मुनियों को वहां तेज से प्रकाशमान महर्षि पराशर दूसरे सूर्य के समान जान पड़ते थे। तदनंतर दूसरों के लिए उस यज्ञों का बंद करना अत्यंत कठिन जानकर उदार बुद्धि महर्षि अत्रि स्वयं उस यज्ञ को समाप्त करने की इच्छा से पराशर के पास आए। शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन उसी प्रकार पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महाक्रतु सब ऋषि है। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और महाक्रतु ने भी राक्षसों के जीवन की रक्षा के लिए वहां पदार्पण किया। भरत कुलभूषण कुंती कुमार उन राक्षसों का विनाश होता देख महर्षि पुलस्त्य ने शत्रुसूदन पराशर से यह बात कही। तात, तुम्हारे इस यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा। बेटा, तुम्हारे पिता की हत्या के विषय में कुछ भी न जानने वाले इन सभी निर्दोष राक्षसों का वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? उसके पिता को एक ही राक्षस ने मारा था। उसके पिता और बाकी सारे भाई उसके सारे चाचा लोग 100 लोग थे। उन सबको उस राजा के रूप में जो राक्षस घुसा था उसने उन सबको समाप्त किया था। तो उस एक राक्षस के वजह से ये सारे राक्षसों का वध कर रहा है। वध नहीं, यज्ञ में जला रहा है। तुम्हारे इस यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं पड़ा। बेटा, तुम्हारे पिता की हत्या के विषय में कुछ भी न जानने वाले इन सभी निर्दोष राक्षसों का वध करके क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? वत्स, मेरी संतति का तुम्हें इस प्रकार उच्छेद नहीं करना चाहिए। तात, यह हिंसा तपस्वी ब्राह्मणों का धर्म कभी नहीं मानी गई है। ये जो हिंसा तुम कर रहे हो ये
वो ब्राह्मण है ना, ये जो हिंसा कर रहे हो इसको धर्म कभी नहीं मानेगा। पराशर, शांत रहना ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है। शांत रहना ही ब्राह्मणों का श्रेष्ठ धर्म है। अतः उसी का आचरण करो। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी यह पाप कर्म करते हो। तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे। वशिष्ठ जी के सबसे बड़े पुत्र शक्ति, कल हमने देखा था। तुम्हारे पिता शक्ति धर्म के ज्ञाता थे। तुम्हें इस अधर्म कृत्य द्वारा उनकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। फिर मेरी संतानों का विनाश करना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वशिष्ठ कुलभूषण शक्ति के शाप से ही उस समय वैसी दुर्घटना हो गई थी। वे अपने ही अपराध से इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं। इसमें राक्षसों का कोई दोष नहीं है। वो शक्ति और वो राजा, वो दोनों आमने सामने आ गए थे। वहां पे रास्ता ज्यादा बड़ा नहीं था और उन दोनों में युद्ध बोलो या शाब्दिक युद्ध इसलिए हुआ कि कौन पहले जाएगा, राजा पहले जाएगा कि ये ब्राह्मण पहले जाएगा। इसकी वजह से उनका वो चल रहा था। और इसमें उस राजा को इसने शाप दे दिया था कि तुम राक्षस बनोगे, और फिर उसने इस शक्ति को मारा था। तो वो बात बता रहे कि शक्ति के शाप से ही उस समय वैसी दुर्घटना हो गई थी। वे अपने ही अपराध से इस लोक को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं। इसमें राक्षस का कोई दोष नहीं है। उन्हें कोई भी राक्षस उन्हें खा नहीं सकता था। अपने ही शाप से राजा को नरभक्षी राक्षस बना देने के कारण उस शक्ति ने उस राजा को नरभक्षी राक्षस बना दिया था शाप से। उन्हें उस समय अपनी मृत्यु देखनी पड़ी। पराशर के पिता के बारे में बता रहे। पराशर, विश्वामित्र तथा राजा कल्माशपाद भी इसमें निमित्त मात्र ही थे। तुम्हारे पूर्वजों की मृत्यु में तो प्रारब्ध ही प्रधान है। उस समय तुम्हारे पिता शक्ति स्वर्ग में जाकर आनंद भोगते हैं। महामुने, वशिष्ठ जी के शक्ति से छोटे जो पुत्र थे वे सभी देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग रहे हैं। महर्षि, तुम्हारे पितामह वशिष्ठ को ये सब बातें विदित है। तात शक्ति नंदन तेजस्वी राक्षसों के विनाश के लिए आयोजित इस यज्ञ में तुम भी निमित्त मात्र ही बने हो। वास्तव में यह सब उन्हीं के पूर्व कर्मों का फल है। अतः अब इस यज्ञ को छोड़ दो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस सत्र की समाप्ति हो जानी चाहिए। गंधर्व कहता है, अर्जुन, पुलस्त्य जी तथा परम बुद्धिमान वशिष्ठ जी के यूं कहने पर महामुनि शक्तिपुत्र पराशर ने उसी समय यज्ञ को समाप्त कर दिया। संपूर्ण राक्षसों के विनाश के उद्देश्य से किए जाने वाले उस सत्र के लिए जो अग्नि संचित की गई थी उसे उन्होंने उत्तर दिशा में हिमालय के आसपास के विशाल वन में छोड़ दिया। वह अग्नि आज भी वहां सदा प्रत्येक पर्व के अवसर पर राक्षसों, वृक्षों और पत्थरों को जलाती हुई देखी जाती है। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्र रथ पर्वाण्यो उपाख्याने 80+100तमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 81+100तमोऽध्याय। राजा कल्माशपाद को ब्राह्मणी आंगिरसी का शाप। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, किस कारण को सामने रखकर राजा कल्माशपाद ने ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी के साथ अपने पत्नी का नियोग कराया था? किस कारण को सामने रखकर राजा कल्माशपाद ने ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ जी के साथ अपने पत्नी का नियोग कराया था तथा उत्तम धर्म के ज्ञाता महात्मा महर्षि वशिष्ठ जी ने यह परस्त्री गमन का पाप कैसे किया? सखे, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जो यह अधर्म कार्य किया उसका क्या कारण है, यह मेरा संशय है।
जिसे मैं पूछता हूँ। आप मेरे इन सारे संशयों का निवारण कीजिए। गंधर्व ने कहा, दुर्धर्ष वीर धनंजय, आप महर्षि वशिष्ठ तथा राजा मित्रसह के विषय में जो कुछ मुझसे पूछ रहे हैं उसका समाधान सुनिए। भरत श्रेष्ठ, वशिष्ठ पुत्र महात्मा शक्ति से राजा कल्माशपाद को जिस प्रकार शाप प्राप्त हुआ, वह सब प्रसंग मैं आपसे कह चुका हूँ। उस शक्ति ने उस कल्माशपाद राजा को शाप दिया कि तू नरभक्षी हो जा करके, और फिर वह उस शाप से जब मुक्त हुआ था, उसके बाद की भी की कथा हमने देखी थी कि वो उनके ही साथ वशिष्ठ जी और कल्माशपाद मिलकर अयोध्या में आए थे। ये इक्ष्वाकु वंश के वर्णन का चल रहा है। शत्रुओं का शत्रुओं को संताप देने वाले राजा कल्माशपाद शाप के परवश हो अपने पत्नी के साथ नगर से बाहर निकल गए। उस समय उनकी आंखें क्रोध से व्याप्त हो रही थी। अपने स्त्री के साथ निर्जन वन में जाकर वे चारों ओर चक्कर लगाने लगे। वह महान वन भांति भांति के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। अनेक प्रकार की लताओं तथा गुल्मों से आच्छादित और विविध प्रकार के वृक्षों से आवृत्त वह गहन वन भयंकर शब्दों से गूंजता रहता था। शापग्रस्त राजा कल्माशपाद उसी उसी में भ्रमण करने लगे। एक दिन भूख से व्याकुल हो वे अपने लिए भोजन की तलाश करने लगे। बहुत क्लेश उठाने के बाद उन्होंने देखा कि उस वन के किसी निर्जन प्रदेश में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी मैथुन के लिए एकत्र हुए हैं। वे दोनों अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाए थे। इतने में ही उन राक्षसाविष्ट कल्माशपाद को देखकर अत्यंत भयभीत हो वहां से भाग भाग चले। उन भागते हुए दंपति में से ब्राह्मण को राजा ने बलपूर्वक पकड़ लिया। पति को राक्षस के हाथ में पड़ा देख ब्राह्मणी बोली, राजन, मैं आपसे जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, आपका जन्म सूर्य वंश में हुआ है। आप संपूर्ण जगत में विख्यात है। आप सदा प्रमाद शून्य होकर धर्म में स्थित रहने वाले हैं। गुरुजनों की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। यद्यपि आप इस समय शाप से ग्रस्त है, तो भी आपको पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मेरा ऋतुकाल प्राप्त है। मैं पति के कष्ट से दुख पा रही हूँ। मैं संतान की इच्छा से पति के समीप आई थी और उनसे मिलकर अभी अपनी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाई हूँ। नृपश्रेष्ठ, ऐसी दशा में आप मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे इन पति देवताओं को छोड़ दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणी करुण विलाप करती हुई याचना कर रही थी, तो भी जैसे व्याघ्र मन चाहे मृग को मारकर खा जाता है, उसी प्रकार राजा ने अत्यंत निर्दयी की भांति ब्राह्मणी के पति को खा लिया, क्योंकि उसे शाप प्राप्त हुआ था ना, वो नरभक्षी बन गया था। शक्ति ने उसे शाप दिया था। उस समय क्रोध से पीड़ित हुई ब्राह्मणी के नेत्रों से धरती पर आंसुओं की जो बूंदें गिरी, वे सब प्रज्वलित अग्नि बन गई। उस अग्नि से उस स्थान को जलाकर भस्म कर दिया। तदनंतर पति के वियोग से व्यथित एवं शोक संतप्त ब्राह्मणी ने रोष में भरकर राजर्षि कल्माशपाद को शाप दिया। ओ नीच, मेरी पति विषय का पति विषयक कामना अभी पूर्ण नहीं हो पाई थी, तभी तूने अत्यंत क्रूर की भांति मेरे देखते देखते आज मेरे महायशस्वी प्रियतम पति को अपना ग्रास बना दिया है। अतः दुर्बुद्धे, तू भी मेरे शाप से पीड़ित हुआ ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम करते ही तत्काल प्राण त्याग देगा। ये दूसरा शाप मिला। जिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों का तुमने संहार किया है, उन्हीं से समागम करके तेरी पत्नी पुत्र पैदा करेगी। नृपाधम, वही पुत्र तेरा वंश चलाने वाला होगा। जिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों को तुमने संहार किया है, उन्हीं से समागम करके तेरी पत्नी पुत्र पैदा करेगी। नृपाधम, वही पुत्र तेरा वंश चलाने वाला होगा। इस प्रकार राजा को शाप देकर वह सती साध्वी आंगिरसी राजा कल्माशपाद के समीप ही प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई।
शत्रुसूदन अर्जुन, महाभाग वशिष्ठ जी अपने बड़ी भारी तपस्या तथा ज्ञान योग के प्रभाव से ये सब बातें जानते थे। दीर्घ काल के पश्चात वे राजर्षि जब शाप से मुक्त हुए, तब ऋतुकाल में अपनी पत्नी के पास गए, परंतु उनकी रानी दमयंती ने उन्हें उक्त शाप की याद दिलाकर रोक दिया। राजा कल्माशपात काम से मोहित हो रहे थे, इसलिए उन्हें शाप का स्मरण नहीं रहा। महारानी दमयंती की बात सुनकर वे नृपश्रेष्ठ बड़े संभ्रम घबराहट में पड़ गए। उस शाप को बार बार याद करके उन्हें बड़ा संताप हुआ। नृपश्रेष्ठ, इसी कारण शाप दोष से युक्त राजा कल्माशपाद ने महर्षि वशिष्ठ का अपने पत्नी के साथ नियोग कराया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्ररथ पर्वाणि वसिष्ठोपाख्याने एकाशीत्यधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वैशीत्यधिक शततमोऽध्यायः। पांडवों का धौम्य को अपना पुरोहित बनाना। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हमारे अनुरूप जो कोई वेदवेत्ता पुरोहित हो उनका नाम बताओ, क्योंकि तुम्हें सब कुछ ज्ञात है। उस गंधर्व ने बताया था कि तुम जा रहे हो पांचाल देश में। पुरोहित का महत्व बताया था, 2 दिन पहले की अध्याय में आया था कि पुरोहित चाहिए। कुछ भी कार्य करते हुए उसे अगर सामने रखा जाए तो कार्य जो है वो सफल होता है। तो तुम्हें अच्छा पुरोहित चाहिए, ऐसे कहा था गंधर्व ने। तो उसी के बारे में पूछ रहे। गंधर्व बोला, कुंती नंदन, इसी वन के उत्कोचक तीर्थ में महर्षि देवल के छोटे भाई धौम्य मुनि तपस्या करते हैं। यदि आप लोग चाहे तो उन्हीं को पुरोहित के पद पर वरण करें। वैशंपायन जी कहते हैं, तब अर्जुन ने बहुत प्रसन्न होकर गंधर्व को विधि पूर्वक आग्नेयास्त्र प्रदान किया और यह बात कही, गंधर्व प्रवर, तुमने जो घोड़े, उन्होंने इनको आग्नेयास्त्र दिया और उन्होंने इनको घोड़े दिए थे। तुमने जो घोड़े दिए हैं वे अभी तुम्हारे ही पास रहे। आवश्यकता के समय हम तुमसे वे ले लेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। अर्जुन की यह बात पूरी होने पर गंधर्वराज और पांडवों ने एक दूसरे का बड़ा सत्कार किया। फिर पांडवगण गंगा के रमणीय तट से अपनी इच्छा के अनुसार चल दिए। जन्मेजय तदनंतर उत्कोचक तीर्थ में धौम्य के आश्रम पर जाकर पांडवों ने धौम्य का पौरोहित्य कर्म के लिए वर्ण किया। संपूर्ण वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ धौम्य ने जंगली फलमूल अर्पण करके तथा पुरोहिती के लिए स्वीकृति देकर उन सब का सत्कार किया। पांडवों ने उन ब्राह्मण देवता को पुरोहित बनाकर यह भलीभांति विश्वास कर लिया कि हमें अपना राज्य और धन अब मिले हुए के ही समान है। साथ ही उन्हें यह भी भरोसा हो गया कि स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिल जाएगी। ये सब पुरोहित होने से होगा, ऐसे गंधर्व ने बोला था। इसलिए उन गुरु एवं पुरोहित के साथ हो जाने से उस समय भरतवंशियों में श्रेष्ठ पांडवों ने अपने आप को सनाथ सा समझा। उदार बुद्धि धौम्य वेदार्थ के तत्वज्ञ थे। वे पांडवों के गुरु हुए। उन धर्मज्ञ मुनि ने धर्मज्ञ कुंती कुमारों को अपना यजमान बना लिया। धौम्य को भी यह विश्वास हो गया कि ये बुद्धि, वीर्य, बल और उत्साह से युक्त देवोपम वीर संगठित होकर स्वधर्म के अनुसार अपना राज्य अवश्य प्राप्त कर लेंगे। धौम्य ने पांडवों के लिए स्वस्ति वाचन किया। तदनंतर उन नरश्रेष्ठ पांडवों ने एक साथ द्रौपदी के स्वयंवर में जाने का निश्चय किया। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि चैत्ररथ पर्वाणि धौम्यो पुरोहित करणे द्वैशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हमारा चैत्र रथ पर्व जो है वह समाप्त हुआ है और स्वयंवर पर्व यहाँ से शुरू होगा। स्वयंवर पर्व त्रैशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों की पांचाल यात्रा। एक मिनट। पांडवों की पांचाल यात्रा और मार्ग में ब्राह्मणों से बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब वे नरश्रेष्ठ पांचों भाई पांडव, राजकुमारी द्रौपदी, उसके पांचाल देश और वहां के महान उत्सव को देखने के लिए वहां से चल दिए। मनुष्यों में सिंह के समान वीर परंतप पांडव अपनी माता के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने मार्ग में देखा बहुत से ब्राह्मण एक साथ जा रहे हैं। राजन, उन ब्रह्मचारी ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा, आप लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ से आ रहे हैं? युधिष्ठिर बोले, विप्रवरो, आप लोगों को मालूम हो कि हम लोग एक साथ विचरने वाले सहोदर भाई है और अपनी माता के साथ एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों के वेश में है पांडव सभी। ब्राह्मणों ने कहा, आज ही पांचाल देश को चलिए, वहां राजा द्रुपद के दरबार में महान धन धान्य से संपन्न स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। हम सब लोग एक साथ चले हैं और वही जा रहे हैं। वह अत्यंत अद्भुत और बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। यज्ञसेन नाम वाले महाराज द्रुपद के एक पुत्री है जो यज्ञ के वेदी से प्रकट हुई है। उसके नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर है। उसका एक एक अंग निर्दोष है। वह मनस्विनी सुकुमारी द्रुपद कन्या देखने ही योग्य है। द्रोणाचार्य के शत्रु प्रतापी दृष्टद्युम्न की वह बहन है। दृष्टद्युम्न वे ही है जो कवच द्रौपदी के भाई दृष्टद्युम्न वे ही है जो कवच, खड्ग, धनुष और बाण के साथ उत्पन्न हुए हैं। महाभाव दृष्टद्युम्न प्रज्वलित अग्नि से प्रकट होने के कारण अग्नि के समान ही तेजस्वी है। द्रौपदी निर्दोष अंगों तथा पतली कमर वाली है और उसके शरीर से नील कमल के समान सुगंध निकलकर एक कोस तक फैलती रहती है। वह उन्हीं दृष्टद्युम्न की बहन है। यज्ञसेन की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर नियत हुआ है। यज्ञसेन और द्रुपद एक ही है। अतः हम लोग उस राजकुमारी को तथा उस स्वयंवर के दिव्य महोत्सव को देखने के लिए वहां जा रहे हैं। वहां कितने ही प्रचुर दक्षिणा देने वाले, यज्ञ कराने वाले, स्वाध्यायशील पवित्र नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महात्मा एवं तरुण अवस्था वाले दर्शनीय राजा और राजकुमार अनेक देशों से पधारेंगे। अस्त्र विद्या में निपुण महारथी भूमिपाल भी वहां आएंगे। वे नरपतिगण अपनी अपनी विजय के उद्देश्य से वहां नाना प्रकार के उपहार, धन, भोज्य आदि सब प्रकार की वस्तुएं दान करेंगे। उनका वह सब दान ग्रहण कर, स्वयंवर को देखकर और उत्सव का आनंद लेकर फिर हम लोग अपने अपने अभिष्ट स्थान को चले जाएंगे। सारे ब्राह्मण कह रहे। वहां अनेक देशों के नट, वैतालिक, नर्तक, सूत, मागध तथा अत्यंत बलवान मल्ल आएंगे। महात्माओं, इस प्रकार हमारे साथ खेल करके, तमाशा देखकर और नाना प्रकार के दान ग्रहण करके फिर आप लोग भी लौट आइएगा। आप सब लोगों का रूप तो देवताओं के समान है। आप सभी दर्शनीय हैं। आप लोगों का वहां उपस्थित देखकर द्रौपदी दैव योग से आप में से ही किसी एक को अपना वर चुन सकती है। आप लोगों के ये भाई अर्जुन तो बड़े सुंदर और दर्शनीय हैं। इनकी भुजाएं बहुत बड़ी है। इन्हें यदि विजय के कार्य में नियुक्त कर दिया जाए तो ये दैवात बहुत बड़ी धनराशि जीत लाकर निश्चय ही आप लोगों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मणों, हमें भी द्रुपद कन्या के
उस श्रेष्ठ स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए आप लोगों के साथ चलेंगे। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि स्वयंवर पर्वाणि पांडवगमने त्रयशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुरशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों का द्रुपद की राजधानी में जाकर कुम्हार के यहाँ रहना, स्वयंवर सभा का वर्णन तथा धृष्टद्युम्न की घोषणा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मणों के यो कहने पर पांडव लोग उन्हीं के साथ राजा द्रुपद के द्वारा पालित दक्षिण पांचाल देश की ओर चले। तदनंतर उन पांडव वीरों को मार्ग में पाप रहित शुद्ध चित्त एवं श्रेष्ठ महात्मा द्वैपायन मुनि का दर्शन हुआ। व्यास जी का। पांडवों ने उनका यथावत सत्कार किया। उन्होंने पांडवों का फिर उनमें आवश्यक बातचीत हुई। वार्तालाप समाप्त होने पर व्यास जी की आज्ञा ले पांडव पुनः द्रुपद की राजधानी की ओर चल दिए। महारथी पांडव मार्ग में अनेकानेक रमणीय वन और सरोवर देखते तथा उन स्थानों में डेरा डालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। प्रतिदिन स्वाध्याय में तत्पर रहने वाले पवित्र मधुर प्रकृति वाले तथा प्रियवादी पंडु कुमार इस तरह चलकर क्रमशः पांचाल देश में जा पहुंचे। द्रुपद के नगर और उसकी चार दीवारी को देखकर पांडवों ने उस समय एक कुम्हार के घर में अपने रहने की व्यवस्था की। वहां ब्राह्मण वृत्ति का आश्रय ले वे भिक्षा मांग कर लाते और उसी से निर्वाह करते। इस प्रकार वहां पहुंचे हुए पांडव वीरों को कहीं कोई भी मनुष्य पहचान न सके। राजा द्रुपद के मन में सदा यही इच्छा रहती थी कि मैं पांडुनंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का ब्याह करूं, परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। भरतवंशी जन्मेजय, पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष्य बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका भी न सके। उस स्वयंवर में जो पण रखा था धनुष्य का, दूसरा कोई उसे झुका न सके, क्योंकि उनको पता था कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन एक ही है और वही इस धनुष्य को झुका के जो पण है वो जीत कर द्रौपदी को ले जाएंगे, क्योंकि उनके मन में वो बात थी, इसलिए वैसा रखा गया था। पांचाल नरेश ने कुंती कुमार अर्जुन को खोज निकालने की इच्छा से एक ऐसा दृढ़ धनुष बनवाया जिसे दूसरा कोई झुका भी न सके। राजा ने एक कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया जो तीव्र वेग से आकाश में घूमता रहता था। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर उन्होंने उसी के बराबर का लक्ष्य तैयार करा कर रखवा दिया। उसके बाद उन्होंने यह घोषणा कर दी, द्रुपद ने घोषणा की, जो वीर इस धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाकर इन प्रस्तुत बाणों द्वारा ये यंत्र के छेद के भीतर से इसे लांघ कर लक्ष्य वेध करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त कर सकेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा द्रुपद ने जब स्वयंवर की घोषणा कर दी, तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्र होने लगे। बहुत से महात्मा ऋषि मुनि भी स्वयंवर, राजन दुर्योधन आदि कुरुवंशी भी कर्ण के साथ वहां आए थे। भिन्न भिन्न देशों से कितने ही महाभाग ब्राह्मणों ने भी पदार्पण किया था। महामना राजा द्रुपद ने वहां पधारे हुए नरपतियों का भलीभांति स्वागत सत्कार एवं सेवा पूजा की। तत्पश्चात वे सभी नरेश स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां रखे हुए मंचों पर बैठे। उस नगर के समस्त निवासी भी यथास्थान आकर बैठ गए। उन सब का कोलाहल शुद्ध हुए समुद्र के भयंकर गर्जन के समान सुनाई पड़ता था। वहां की बैठक शिशुमार की आकृति में सजाई गई थी। शिशुमार के शिरोभाग में
जब राजा अपने-अपने मंचों पर बैठे थे, नगर से ईशान कोण में सुंदर एवं समस्त समतल भूमि पर स्वयंवर सभा का रंगमंडप सजाया गया था और और जो सब ओर से सुंदर और भवनों द्वारा घिरा होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। उसके सब ओर चहार दीवारी और खाई बनी थी। अनेक फाटक और दरवाजे से उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र विचित्र चंदावे से उस सभा भवन को सब ओर से सजाया गया था। वहां सैकड़ों प्रकार के बाजे बज रहे थे। बहुमूल्य अगरू धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। फर्श पर चंदन के जल का छिड़काव किया गया था। सब ओर फूलों की मालाएं और हार टंगे थे, जिससे वहां की शोभा बहुत बढ़ गई थी। उस रंग मंडप के चारों ओर कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत रंग के गगनचुंबी महल महल बने हुए थे। उन्हें भीतर से सोने के जाली द्वारा पर्दों और झालरों से सजाया गया था। फर्श और दीवारों में मणि एवं रत्न जड़े गए थे। उत्तम सुखपूर्वक चढ़ने योग्य सीढ़ियां बनाई थी। बड़े बड़े आसन और बिछावन आदि बिछाए गए थे। अनेक प्रकार की मालाएं और हार उन भवनों की शोभा बढ़ा रहे थे। अगरू की सुगंध छा रही थी। वे हंस और चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत दिखाई देते थे। उनके भीतर से निकली हुई धूप की सुगंध चारों ओर एक योजन तक फैल रही थी। उन महलों में सैकड़ों दरवाजे थे। उनके भीतर आने जाने के लिए बिल्कुल रोक टोक नहीं थी। वे भांति भांति की शैयाओं तथा आसनों से सुशोभित थे। उनकी दीवारों को अनेक प्रकार की धातुओं के रंगों से रंगा गया था। अतः वे राजमहल हिमालय के बहुरंगे शिखरों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन्हीं सतमहले मकानों या विमानों में जो अनेक प्रकार के बने हुए थे, सब राजा लोग परस्पर एक दूसरे से होड़ रखते हुए सुंदर से सुंदर श्रृंगार धारण करके बैठे थे। नगर और जनपद के लोगों ने जब देखा कि उक्त विमानों में बहुमूल्य मंचों के ऊपर महान बल और पराक्रम से संपन्न परम सौभाग्यशाली काला गुरु से विभूषित महान कृपा प्रसाद से युक्त ब्राह्मण भक्त अपने अपने राष्ट्र के रक्षक और शुभ पुण्य कर्मों के प्रभाव से संपूर्ण जगत के प्रिय श्रेष्ठ नरपतिगण आकर बैठ गए थे, तब राजकुमारी द्रौपदी के दर्शन का लाभ लेने के लिए वे भी सब और सुखपूर्वक जा बैठे। नगरवासी वे पांडव भी पांचाल नरेश के उस सर्वोत्तम समृद्धि का अवलोकन करते हुए ब्राह्मणों के साथ उन्हीं के पंक्ति में बैठे थे। राजन, नगर में बहुत दिनों से लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। राज समाज के द्वारा प्रचुर धन रत्नों का दान किया जा रहा था। बहुतेरे नट और नर्तक अपनी कला दिखाकर इस समाज की शोभा बढ़ा रहे थे। 16वें दिन अत्यंत मनोहर समाज जुटा। भरत श्रेष्ठ उसी दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो हाथों में सोने की बनी हुई कामदार जयमाला लिए द्रुपद राजकुमारी उस रंग भूमि में उतरी। तब सोमकवंशी क्षत्रियों के पवित्र एवं मंत्रज्ञ ब्राह्मण पुरोहितों ने अग्निवेदी के चारों ओर कुशा बिछाकर वेदोक्त विधि के अनुसार प्रज्वलित अग्नि में घी की आहुति डाली। इस प्रकार अग्निदेव को तृप्त करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर चारों ओर बजने वाले सब प्रकार के बाजे बंद करा दिए गए। महाराज, बाजों की आवाज बंद हो जाने पर जब स्वयंवर सभा में सन्नाटा छा गया, तब विधि के अनुसार धृष्टद्युम्न द्रौपदी को साथ लेकर रंग मंडप के बीच खड़ा हो मेघ और दुंदुभि के समान स्वर तथा मेघ गर्जना की सी गंभीर वाणी में यह अर्थयुक्त उत्तम एवं मधुर वचन बोला। द्रुपद बोल रहे, यहाँ आए हुए भूपालगण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। यह धनुष है, ये बाण है और ये निशाना है। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को बेध कर गिरा दे। यंत्र है, यंत्र में छेद है और छेद के अंदर से वह लक्ष्य है।
जिसको भेदना है। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर यह महान कर्म कर दिखाएगा। आज यह मेरी बहन कृष्णा कृष्णा उसी की धर्म पत्नी होगी। यो कहकर द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने वहां आए हुए राजाओं के नाम, गोत्र और पराक्रम का वर्णन करते हुए अपनी बहन द्रौपदी से इस प्रकार कहा। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि स्वयंवर पर्वाणि धृष्टद्युम्न वाक्ये चतुरशीत्यधिक शततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। धृष्टद्युम्न का द्रौपदी को स्वयंवर में आए हुए राजाओं का परिचय देना। धृष्टद्युम्न ने कहा, बहिन यह देखो, दुर्योधन, दुर्विषह, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विविंशति, विकर्ण, सह, दुःशासन, युयुत्सु, वायुवेग, भीमवेगरव, उग्रायुध, बलाकी, करकायु, विरोचन, कुंडक, चित्रसेन, सुवर्चा, कनकध्वज, नंदक, बाहुशाली, तुहुंड तथा विकट, ये और दूसरे भी बहुत से महाबली धृतराष्ट्र पुत्र जो सब के सब वीर है, तुम्हें प्राप्त करने के लिए कर्ण के साथ यहाँ पधारे हैं। इनके सिवा और भी असंख्य महामना क्षत्रिय शिरोमणि भूमिपाल यहाँ आए हैं। इधर देखो, गांधार राज सुबल के पुत्र शकुनी, वृषक और बृहदबल बैठे हैं। गांधार राज के ये सभी पुत्र यहाँ पधारे हैं। अश्वत्थामा और भोज ये दोनों महान तेजस्वी और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है और तुम्हारे लिए गहने कपड़ों से सज धज कर यहाँ आए हैं। राजा बृहंत, मणिमान, दंडधार, सहदेव, जयत्सेन, राजा मेघसंधि अपने दोनों पुत्रों शंख और उत्तर के साथ, राजा विराट, रुद्रक्षेम के पुत्र सुशर्मा, राजा सेनाबिंदु, सुकेतु और उनके पुत्र सुवर्चा, सुचित्र, सुकुमार, वृक, सत्यध्रुति, सूर्यध्वज, रोचमान, नील, चित्रायुध, अंशुमान, चेकितान, महाबली, श्रेणीमान, समुद्रसेन के प्रतापी पुत्र चंद्रसेन, जलसंद, विदंड और उनके पुत्र दंड, पौंड्रक वासुदेव, पराक्रमी भगदत्त, कलिंग नरेश, ताम्रलिप्त नरेश, पाटन के राजा अपने दो पुत्रों वीर रुक्मांगद तथा रुक्मरथ के साथ महारथी मद्रराज शल्य, कुरुवंशी सोमदत्त तथा उनके 3 महारथी शूरवीर पुत्र भूरि, भूरिश्रवा और शल, कंबोज देशीय सुदक्षिण, पूर्ववंशी दृढ़धनवा, महाबली सुषेण, उशिनर देशीय शिबी तथा चोर डाकुओं को मार डालने वाले कारुषाधिपति भी यहाँ आए हैं। इधर संकर्षण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं। इधर संकर्षण वासुदेव यानी भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी नंदन पराक्रमी प्रद्युम्न, सांब, चारुदेष्ण, प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध, श्री कृष्ण के बड़े भाई गद, अक्रूर, सात्यकी, परम बुद्धिमान उद्धव, हृदिक पुत्र कृतकर्मा, पृथु, विपृथु, विदुरथ, कंक, शंकु, गवेषण, आशावह, अनिरुद्ध, शमीक, सारिमेजय, वीर, वातपति, झिल्लिपिंडारक तथा पराक्रमी उशीनर, ये सब वृष्णिवंशी कहे गए हैं। भगीरथ वंशी, सारे वंशों में कौन से राजा लोग आ रहे बता रहे। भगीरथ वंशी, बृहत क्षत्र, सिंधुराज, जयद्रथ, बृहद्रथ, बालिक, महारथी श्रुतायु, उलूक, राजा कैतव, चित्रांगद, शुभांगद, बुद्धिमान वत्सराज, कौशल नरेश,
के तथा और भी अनेक जनपदों के शासक भूमंडल तुम्हारे लिए यहाँ पधारे हैं। बदले ये पराक्रमी नरेश तुम्हें पाने के उद्देश्य से इस उत्तम लक्ष्य का भेदन करेंगे। शुभे जो इस निशाने को वेध डाले उसी का आज तुम वर्ण करना। इति श्री महाभारते आदि पर्वाणि स्वयंवर पर्वाणि राजनाम कीर्तने पंचाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः। देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।